जय माता दी। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों से बात करी थी कि कैसे डॉग लवर जो हैं वो असल में है कौन। उसी के ऊपर बात करी थी कि हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। कुछ मेरे पास लोगों ने कांटेक्ट किया है पर्सनल मेरे नंबर पे, जिन्होंने अपनी पीड़ा शेयर करी है कि वो एनिमल लवर्स हैं और एनिमल को प्यार करने में उनको जो जो पीड़ा दूसरे एनिमल की फील होती है, उस वजह से वो जितना तड़प तड़प के रोते हैं और बिल्कुल फील करते हैं सामने बच्चे को क्या हो रहा है, उस पर उनके खुद के परिवार वाले हंसते हैं या उनके रिश्तेदार हंसते हैं, आस पड़ोस के हंसते हैं। मेरे पास ऐसे वॉइस मैसेजेस आए हैं जिसमें लोगों ने बोला है कि बच्चियों ने बोला है कि मेरे को सुसाइड करना है, क्योंकि मुझे नहीं जवाब मिला इस चीज़ का कि मेरे को ऐसे होता क्यों है। मुझे फिज़िकल पेन होता है, मुझे अंदर पेन होता है, छाती में पेन होता है। उन्होंने अपने सिम्टम्स बताए हैं कि सामने मैं किसी को पीड़ा में देखूं, पर मेरे घर वाले उसको बीमारी मानते हैं और ये मानते हैं कि मैं या तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या कोई दवाइयों पे रहना चाहिए, ये एबनॉर्मल है। मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि एबनॉर्मल नहीं है। बस ना साइकोलॉजी को पता, ना मेडिकल साइंस को पता कि ये असल में ये सिम्टम्स होते क्यों हैं और आपको वो सिम्टम कहाँ से आ रहे हैं। ये एक पूरी यात्रा है, पूरी सृष्टि की यात्रा है, उसको समझने की यात्रा है, जो एक दिन में नहीं हो सकती। आपके समझने की, खुद को समझने की यात्रा है, जो 4 दिन में नहीं हो सकती, कुछ महीनों में भी नहीं हो सकती, सालों साल लग जाते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है या किस तरह से उस तरफ बढ़ा जाए कि समझा जाए कि मुझे ये जो अजीब और गरीब सिम्टम्स हो रहे हैं, या तो अर्थ के पास जाके या पानी के पास जाके या किसी तरह के लोगों के पास जाके, किसी जानवर के पास जाके, वो क्या है, उस सब का मूल जो होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। जहाँ से ओरिजिनेट करता है उसको कहते हैं बीज। सृष्टि में हर चीज़ बीज से उत्पन्न हुई है। बीज के पहले कुछ नहीं था। जब बीज को डाला गया, एक वैक्यूम को आप इमेजिन करने की कोशिश करिए। एक स्पेस है खाली, उसमें बहुत सारे बीज तैर रहे हैं। पहले बीज सारे प्रकट हुए, उसके बाद वो तैर रहे हैं। अब बीज होते क्या हैं? जैसे आपका गेहूं का बीज होता है, बाजरे का बीज अलग होता है, किसी फ्लावर का बीज अलग होता है, हर तरह के फ्लावर का अलग बीज होता है। वैसे ही हर इंसान के अंदर एक बीज होता है, या तो वो राक्षस का होता है या वो देवता का होता है। देवता ही अवतरित इंसान के रूप में होते हैं और राक्षस ही अवतरित इंसान के रूप में होते हैं। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था कि हम बीच में एक पाताल लोक और देवलोक के बीच में बैठे हैं, वो बीच में हम बीज बन के उत्पन्न हुए हैं। बीज ही बड़ा होता है। अब ये बीज किस किस का होता है? अलग अलग शक्तियों का बीज होता है। शिव का बीज होता है, विष्णु का बीज होता है, लक्ष्मी का बीज होता है। और एक बीज नहीं होता सृष्टि में किसी का भी, बहुत सारे बीज होते हैं। शक्ति के, अलग अलग शक्तियों के अपने बहुत सारे बीज हैं जो अलग अलग कंडीशंस में पड़े हैं। किसी को पानी, धूप सब मिला तो वो बड़ा हो गया, सही चीज़ मिली, क्योंकि उस बीज को जिस तरह का पानी, जिस तरह की धूप और जो चीज़ें चाहिए वही देनी है, तभी वो बनेगा, उत्पन्न होगा। कोई ठंडक के बीज होते हैं, कोई गर्मी के बीज होते हैं। ऐसे ही शिव शक्ति के बीज अलग अलग होते हैं, बहुत विभिन्न होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं। कौन बड़ा हुआ, कौन घुट के मर गया, ख़त्म हो गया, वो हम पे, आगे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है और पहचानने वाले पे डिपेंड करता है कि कोई पहचानने वाला मिला नहीं मिला बीज का। ऐसे ही विष्णु का, राधा का, कृष्ण का, जितनी शक्तियों के आप नाम जानते हैं, हनुमान जी का, इन सब का बीज है। पर बीज का मतलब क्या ये हो गया कि वो पूर्णतः उस शक्ति का अवतरण है? नहीं, शक्तियाँ वो अपने आप में इनफाइनाइट है, उसका एक ड्रॉप है हर बीज।
अब उस बीज के ऊपर डिपेंड करता है, उस इंसान पे डिपेंड करता है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, उसकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो बीज कितना उभरे, कितना बड़ा पेड़ बन पाए, छावदार पेड़ बन पाए, या छोटा सा पौधा बने, या उतना भी ना बन पाए। ऐसे ही जिस इंसान ने मुझे ये वीडियो बताई, मेरे को ऑडियो भेजी थी कि मैं सुसाइड की टेंडेंसी पे आ गई हूँ, मेरे को बस सुसाइड करना है, अब मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपने ऐसी बातें की कि हम डॉग लवर्स हैं कौन, पर डॉग लवर्स या एनिमल लवर्स के साथ क्या हो रहा है अंदर उनके, ऐसे सुसाइडल उस पर पहुँच गए और सेवा कर करके इतना ज़्यादा पीड़ा महसूस कर रहे हैं अपने फिजिकल बॉडी में कि उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं उनसे एक बात अपनी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जो बैठी हूँ, मेरे अंदर माँ का बीज है, देवी का बीज है, मैं भी ऐसे ही सफ़र करती हूँ, क्योंकि हमारी जो अंदर की रेंज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज होती है, वो हमारे बीज के ऊपर होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमने बीज को कितना डेवलप किया या बंद करके रख दिया बक्से में, कि हमारे को कितना फील हो रहा है उस बीज के अनुकूल। तो आपको अगर फील हो रहा है तो आप अगर उसमें अकेले भी हैं, पर अपने अकेले की यात्रा करते रहिए, क्योंकि अगर आपने वो यात्रा छोड़ दी और आपने फील करना बंद कर दिया उनका पेन, चाहे पूरी दुनिया अभी हंस रही है, एक टाइम तो मेरे पे भी सब हंसे थे कि मेरे को बहुत दूर दूर का अमेरिका का फील हो रहा है, कहीं और का फील हो रहा है, वहाँ पर कौन से तूफान चल रहे हैं, कहाँ पर तूफान रुकेगा, क्या होगा, या एंड्रोमेडा गैलेक्सी का फील हो रहा है। वो अपनी अपनी रेंज कितनी बढ़ा ली हमने, किस तरह से रेंज बढ़ती है, सच्चाई से, अच्छाई से। सच्चाई अच्छाई होती क्या है? सच्चाई मतलब सच, कड़वा हो, अच्छा हो, जैसा भी हो, उसको पूरा एक्सेप्ट करना, ये भी एक्सेप्ट करना कि दूसरा का कोई और सच हो सकता है, साथ में और भी सच के पहलू हो सकते हैं, उस सब तरह से रेडी रहना देखने के लिए, अच्छे मन से, खुशी से। अच्छाई क्या होती है? उस सच के लिए खड़े रहना अच्छाई होती है, पूरी तरह से खड़े रहना, आधा नहीं खड़े होना, उस सच के लिए खड़े रहना पूरी तरह से कि ये सच है, ये सही है, चाहे मेरे साथ इसमें कोई है नहीं है, चाहे मुझे अभी सुसाइड करने का मन कर रहा है, लेकिन यही सच है और मैं पूरा सच बताऊंगी या बताऊंगा, पूरा सच बताऊंगी या बताऊंगा। और फिर मैं किसी को भी जज करने लायक हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया कि नहीं दिया, आपके घर वालों ने आपका साथ दिया कि नहीं दिया। तो सुसाइड पे मत आओ इतनी जल्दी, अपने आप पे गिव अप मत करो कि मैंने क्या किया, मेरे साथ हो क्या रहा है, बहुत बुरा। हाँ, बहुत बुरा हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ अक्सर बहुत ज़्यादा बुरा होता है, लेकिन क्या वो अच्छाई अपनी बंद कर दें, अच्छाई सच्चाई पे चलना बंद कर दें? कोई तो देख रहा है ना, जिसने बीज डाला, उतने सारे बीज डाले, जिसने शिव का बीज बनाया, जिसने शक्ति का, विष्णु का, राधा का, कृष्ण का, गोपाल का, हनुमान का, या अल्लाह का, क्राइस्ट का बीज बनाया। क्राइस्ट कैसे बीज के थे कि उन्होंने इतनी पीड़ा सही कि उनके जिंदा रहे, वो ठोक दिया गया उनको सूली पे, और उन्होंने यही मांगते रहे कि मेरे मालिक सबको माफ़ कर दो, इनको नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको माफ़ कर दो, इनके सारे जो पाप है मुझे दे दो। वो आज भी भुगत रहे हैं। तो क्या अच्छाई सच्चाई का कोई धर्म हुआ, या कोई मजहब हुआ, या कोई शक्तियों का नाम हुआ? वो भी दैवी शक्ति के थे, क्राइस्ट भी। इस खोज पे निकलो अपनी अपनी कि मेरा बीज जो है वो कैसे पूरी तरह से उभरेगा सच्चाई में, पूरी तरह से मैं उसे कैसे स्ट्रांग बनाऊंगी या बनाऊंगा सच्चाई में, पूरी तरह आके, पूरी अच्छाई में आके, वरना वो कंफ्यूजन में रहेगा बीज। आपको उसके पाथ पे चलना है नहीं चलना है, क्योंकि बीज जो है वही हमें अपने गंतव्य तक, अपनी लास्ट डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, क्योंकि वही बीज हमने धारण क्यों किया, उसकी भी एक हिस्ट्री होती है। इसलिए आपकी पूरी यात्रा चल रही है। मैंने देवी का बीज इस जन्म में धारण क्यों किया, क्यों लेके पैदा हुई, क्योंकि मेरा एक पास्ट है,
उस बीज के साथ में, उस शक्ति के साथ में मेरे को उस शक्ति को अपने साथ लेके चलना है, नहीं चलना आगे, या वो शक्ति मुझसे छूटेगी, चाहे वो विष्णु की हो, शिव की हो, वो मेरे पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चलना चाहते हो, पूरी तरह अच्छाई, पूरी तरह सच्चाई से, पूरा मन खोल के, पूरे दिल खोल के अच्छाई करके, पूरे दिल खोल के सच्चाई करके, चाहे कितना मुश्किल लग रहा हो उस समय स्टैंड लेना, किसी के भी खिलाफ लेना हो। आपको क्या करना है? आपको रोना है या यही बोलना है कि मैं किसी लायक नहीं, या मैं सुसाइड में ही ठीक हूँ, या आपको लड़ना है अपनी इस चीज़ को, अपनी जो ये चीज़ मिली है दूसरे का पेन फील करने की, जो आपको गिफ्ट मिला है, उसको गिफ्ट की तरह लेके उसको चलना है लेके, और उसको बढ़ाना है और दूसरों को बताना है कि जीना इसी का नाम है कि अपना पेन नहीं, सिर्फ दूसरों का पीड़ा भी फील करो पूरी, और गलत मत सहो, ना गलत बोलने दो किसी को, क्योंकि गलत सुनना और गलत सहन करना भी कृष्ण जी ने कहा है गलत है। क्योंकि हम किसी को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं कि तुम जाओ गलत रास्ते पे, हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि हमारे अंदर हमें पता है कि वो इंसान ठीक नहीं है, उसके लिए भी ठीक नहीं है उस रास्ते पे जाना। तो हम कितना किसके साथ चल रहे हैं? अपने साथ, अपनों के साथ, अपने बीच के साथ। हम एक एक मोमेंट डिसाइड कर रहे हैं और करते हैं। कोई ऊपर नहीं बैठा जो डिसाइड कर रहा है, सब कुछ उस भगवान ने हमें अंदर अपने दे दिया है, ये पूरा यूनिवर्स, और अपने बाहर दिए हैं लोग जो हमें गिफ्ट की तरह मिलते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, हमें मदद करते हैं हमारी यात्रा में। हमें पहचानना आना चाहिए बस। जय माता।